हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट आसाम हिस्ट्री जो भी ज़रूरी है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वो सब पढ़ने जा रहे हैं। आज ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा करते रहेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो एंशियंट आसाम है, एंशियंट आसाम का इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है कि इन माइथोलॉजिकल टेक्स्ट आसाम इज डिस्क्राइब्ड एज प्रागज्योतिषपुरा और द सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स। माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में हम लोगों का जो आसाम है उसको प्रागज्योतिषपुरा बोला जाता था या फिर सिटी ऑफ ईस्टर्न लाइट्स बोला जाता था। द साइट्स वेयर ब्रह्मा फर्स्ट क्रिएटेड द स्टार्स, जहाँ पे ब्रह्मा ने फर्स्ट क्रिएट किया था स्टार्स। यहाँ पे मैं वो सब दूंगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रागज्योतिषपुरा का मीनिंग होता है ईस्टर्न एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि इधर एस्ट्रोनॉमर्स लोग बहुत ज़्यादा आसाम की तरफ, इस तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मिलते थे, इसलिए ये जगह प्रागज्योतिषपुरा रखा गया है, जिसका मीनिंग है ईस्टर्न एस्ट्रोनॉमी। द अहोम रूलर डिस्क्राइब्ड, और अहोम रूलर ने इसको डिस्क्राइब किया था नुंगदुम चुंगखम और कंट्री ऑफ गोल्डन गार्डन्स। इसको अहोम रूलर्स ने नुंगदुम चुंगखम बोला था, जो है कि कंट्री ऑफ गोल्डन गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता था। फिर इट वॉज रिफर्ड टू एज कामरूपा, इसको कामरूपा भी बोला जाता था, फ्रॉम 4th to 12th सेंचुरी। ये जो 4th to 12th सेंचुरी है इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड इट्स मिडाइवल हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अहोम्स, ए ताई ग्रुप दैट माइग्रेटेड फ्रॉम व्हाट इज नाउ यूनान इन चाइना। चाइना से आए थे, इनका जो मिडाइवल हिस्ट्री इज डोमिनेटेड, जो डोमिनेट किया था मिडाइवल जिन रूलर्स ने किए थे, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी इसी सबसे आता है। एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि इनका नाम फर्स्ट फाउंडर कौन थे, फिर वो अगर सुकाफा, सुहुंगमुंग, इन सब का नाम भी पूछा जाता है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन जरूर रहता है। इज नॉमिनेटेड बाय अहोम्स, ए ताई ग्रुप दैट माइग्रेटेड फ्रॉम व्हाट इज नाउ यूनान। चाइना में यूनान नाम का जगह है, उस जगह से आए थे। रूल्ड नियरली 600 ईयर्स, और ये अहोम रूलर्स ने 600 ईयर्स तक रूल किया था। लास्ट में यांडावो ट्रीटी होके फिर ये सब हम लोगों का जो एंशियंट हिस्ट्री है वो ख़त्म हो गया। तो ये मिडाइवल हिस्ट्री में गिरता है, ये ख़त्म हो गया। द फर्स्ट रूलर ऑफ आसाम वाज महिरिंगा दानवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट रूलर ऑफ आसाम कौन थे। महिरिंगा दानवा, जो कि 4th सेंचुरी में थे। ठीक है, ये 4th सेंचुरी के पहले माना जाता है। जिनको सक्सीड किया था हताकासुरा ने, संबासुरा एंड रतनासुरा। नरकासुरा मेड प्रागज्योतिषपुर हिज कैपिटल, और नरकासुरा ने अपना कैपिटल प्रागज्योतिषपुरा को बनाया था, जहाँ पे न्यूमरस ब्राह्मण्स को सेटल किया था कामाख्या पे, जो आज हम लोग देखते हैं कामाख्या, उधर उन लोगों को लाया था। नरकासुर वॉज किल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा, और नरकासुर को लॉर्ड कृष्णा ने मार दिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ आसाम हिस्ट्री, आसाम हिस्ट्री को 4 एराज में बांटा गया है। द एंशियंट एरा बिगेन इन 4th सेंचुरी with mention of Kamrupa in Samudragupta's inscription on Allahabad pillar। समुद्रगुप्ता's inscription on Allahabad pillar, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द एंशियंट एरा बिगेन कब से होता है, 4th सेंचुरी से, जो कि हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्ता's inscription on Allahabad pillar में वो लिखा गया था। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कामरूपा किंगडम। द मिडाइवल एरा बिगेन, ये एंशियंट एरा के बारे में था। अभी मिडाइवल एरा जो है विद द अटैक्स फ्रॉम द बंगाल सुल्तानेट, बंगाल सुल्तानेट के अटैक से शुरू हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल सुल्तानेट के अटैक के बाद मिडाइवल एरा शुरू हुआ था।
द फर्स्ट ऑफ विच टुक प्लेस इन 1206। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्होंने किया था? बख्तियार खिलजी। तब से मिडाइवल एरा का शुरुआत हुआ। ये बंगाल सुल्तानेट थे एज मेंशन इन द कानाई। और ये कहाँ पे मेंशन किया गया था? कानाई बोरोशी बोआ रॉक इंस्क्रिप्शन। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब आप लोग याद रख लेना। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द एंशियंट किंगडम एंड स्प्राउटिंग ऑफ मिडाइवल किंगडम्स एंड चिफ्टनशिप्स इन इट्स प्लेस। फिर जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट है ये है द कॉलोनियल एरा बिगिन होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडाबो। यांडाबो, ट्रीटी ऑफ यांडाबो थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में मेंशन किया था। ट्रीटी ऑफ यांडाबो 1826 को साइन किया गया था। एंड द पोस्ट कॉलोनियल एरा बिगन, उसके बाद 1947 से पोस्ट कॉलोनियल एरा बिगन हुआ। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी इसके बारे में बहुत विस्तार में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और आशा करता हूँ आप लोग इनको इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय आसाम।